माँ जहाँ बैठी होगी वहाँ तो सब गुण ही गुण, गुणवान ही गुणवान होंगे। स्वयं रचनाकार जहाँ विराजमान हैं। प्रवेश हुआ, बाग में विश्राम हुआ है। जनक जी को पता लग गया विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए। देखो, कोई साधु अचानक अकारण अपने द्वार पर आए तो ये परमात्मा की कृपा मानना चाहिए। माथा मत ठनकाओ, माथा मत ठनकाओ, देना न देना, बोलो मत। मुस्टंडे घूमते हो, काम कुछ करते नहीं हो, काम करो, ऐसे कैसे काम, मत बोलो, मत दो, हाथ जोड़ दो, आंख फेर लो, मौन होकर बैठ जाओ। कोई कुछ कह रहा है क्या? देखो, हमारे द्वार दरवाजे पर कोई साधु आया है, इसका बहुत बड़ा एक कारण है, संकेत है। जैसे हमारे गांव में जब कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है, उसके बहुत पहले ही पुलिस आकर खड़ी हो जाया करती है। पुलिस को देखकर हम लोग चर्चा करते हैं कि अरे पुलिस कैसे आई, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, ओहो मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी आने वाले, अच्छा अच्छा। तो जैसे पुलिस को देखकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के आगमन का संकेत मिलता है, ऐसे ही साधु भगवान की पुलिस है। साधु ये भगवान की पुलिस है। अगर पुलिस का सिपाही दरवाजे पर आ गया, इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत देर में मालिक आना चाहता है, उसका ये संकेत है, उसकी ये सूचना। कोई साधु आया, माथा मत ठनकाओ। किस वेश में आ गया, इसका कोई भरोसा है क्या? अरे नामदेव जी की बाटी खाने के लिए भगवान कुत्ता बनकर आ गए, कुत्ता बनकर, और क्या चाहिए? साधु बाटी सेक रहा है, झाड़ रहा था, ऐसे कर रहा था, नाम भगवान विठ्ठलनाथ कुत्ते का वेश बनाकर आए और बाटी लपक कर झपटी और भागे। नामदेव जी बूढ़े साधु थे, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में घी का कटोरा। अरे 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 महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे ये सूखी बाटी कैसे सटकोगे, चुपड़। अब कुत्ता तो सोच रहा है बाबा डंडा लेके दौड़ रहा है, बाटी छिनवाना चाहता है, और ये दौड़ रहे हैं कि ये रुक जाए तो मैं बाटी चुपड़ दूं, चूंकि इनको तो कण कण में ब्रह्म दर्शन होता था। बहुत दूर तक दौड़े, बूढ़ा साधु पछाड़ खा के गिर पड़ा, रोने लगे, अरे कम से कम चुपड़वा तो लेते। और जैसे रोए तो भगवान फिर कुत्ते का वेश छोड़कर पूरा वेश में आ गए, प्रकट हो गए, हंसते हुए चले आए। तो नामदेव जी ने कहा अभी भी तो आए, पहले ही आ गए होते। बोले पहले ही रो लिए होते, अभी तो रोए। पहले रो लिए होते तो हो गया होता। जब तुम रोए तो हम आ गए, जब तुम दौड़े तो हमने भी दौड़ लगा दी, जब तुमने पुरुषार्थ दिखाया तो हमने भी आगे बढ़ दिया, जब तुम अधीर हो गए, जब तुम रो गए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत राजन जनक जी ने स्वागत किया है। आज मेरे भाग्य के द्वार खुल गए ऋषिवर, आपका आगमन हो गया। भगवान राम और लक्ष्मण जी से परिचय हुआ तो जनक जी ने कहा ऋषिवर, ये चक्रवर्ती नरेश के परिवार में पले बालक भूमि शयन नहीं कर पाएंगे, आज्ञा हो तो राजभवन। बोले चलो। और यही साधुता है।
राजभवन में वो भी झोंपड़ी है और झोंपड़ी वो भी राजभवन है। जिसका कुछ नन्नुच नहीं है वही साधु है, वही साधु है। साधु कहते कि साधक, साधु और सिद्ध। साधक हम कोटि के हैं, कोशिश कर रहे हैं। साधु जो सध गया, कोई आकर्षण भेला नहीं पाएगा। सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, लेकिन तज कर सबको विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है। जो सद गया, चांदी के थाल आ गए तो भी पत्तल जैसे, और पत्तल आ गए तो भी चांदी के थाल जैसे। जिसको किसी प्रकार की शर्त नहीं है। कोई एक ऐसी चर्चा चल रही, तो वो प्रसंग नहीं है, वो ध्यान में आ गया। एक सज्जन हमसे बोले कि आप कोई विचार नहीं मानते हैं, छुआछूत का नहीं मानते, चाहे जिसके हाथ का खा लेते हैं, चाहे जहाँ बैठ कर खा लेते हैं, चाहे जैसे कर लेते हैं, तो आपका कोई नियम नहीं है? मैंने कहा हाँ यही नियम है हमारा, हमारा बहुत पक्का नियम है। बोले क्या है? बोले कोई नियम नहीं है, यही हमारा नियम। इससे बड़ा कोई नियम हो सकता है क्या? तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया, क्या वैष्णव संत है, ये बताइए आप किसके हाथ का खा सकते हो, किसके हाथ का नहीं खा सकते? मैंने कहा जिसके हाथ का रुपया ले लेते हैं उसके हाथ की रोटी भी खा लेते हैं हम। बात खत्म। अब तुम अर्थ लगाते रहो इसके। जिसके हाथ का रुपया ले लेते हैं उसके हाथ की रोटी खा लेते हैं। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि मेरे विचार से आप सहमत हों, आप अपने नियम का पालन करिए, हम पकड़ लोगे, हो गई बात खत्म। तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो हमको तो कोई अंतर नहीं है, बाग भी महल है, महल भी बाग है, आ गए। भोजन विश्राम हुआ। भगवान ने कहा कि गुरुजी लक्ष्मण को थोड़ा डर लगता है आपसे, ये नगर देखना चाहता है। बोले जाओ। जाय देखी आबहु नगर, और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन। शब्द देखना, अरे सुंदर बदन दिखा। ये विदेह की नगरी है, इसलिए देह का दर्शन भी करा के आओ। निर्गुण निराकार का आनंद हो सकता है, लेकिन सगुण साकार के रसास्वादन भी इनको, उसका भी आनंद छका के आओ। जाओ, नेत्रों की सफलता तो इसमें, जब तक इन आँखों में मोहनी झांकी का दर्शन न हो। करो सुफल सबके नयन, नेत्र असफल तब तक हैं। पलक क्यों झपकते हैं? पलक क्यों झपकते? भगवान ने पलक क्यों बनाए? बनाने की जरूरत नहीं थी, इनको रोक भी सकता था। पलक इसलिए झपकते हैं कि बार बार आंख खोल कर देखता है आए कि नहीं, आए कि नहीं, आए कि नहीं, आए कि नहीं। और जब दर्शन हो जाता है, थके नयन रघुपति छवि देखे, एकदम बंद हो गए। इसलिए जब आपको कोई प्रियजन मिल जाता है तो आप एकदम आंख बंद करके छाती से लगा लेते हो, फिर आंख नहीं खोली जाती उसको। तो विश्वामित्र ने कहा जाओ। यहाँ से दोनों कुमार चले हैं, पूरे नगर में शोर हो गया। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। पूरे जनकपुर में शोर हो गया, चलो दौड़ो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। पूरे नगरवासी दौड़, ज्ञानी दौड़ता नहीं है,
ज्ञानी बहुत स्थिर चित्त होता है, दौड़ पड़े, धाए धाम काम सब त्यागी। भगवान का लखन, भीड़ बहुत है बाजार में, चल गली में मुड़ गए। वो छोटी सी पतली सी गली, एक सखी केश सुखा रही थी, उसने देखा बड़े सुंदर दो मनोहारी राजकुमार। माताओं को सौंदर्य देखने की इच्छा होती, और विशेषकर दूल्हा। वो आप देखिए, बारात देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए पुरुष नहीं आते, माताएं आती। क्यों? वो अपने से मिलान करती हैं, हमारे जैसे हैं या वो अपने से मिलान करती हैं, तो वो सब आती। तो उस सखी ने देखा, तो उसका वो सखी अरे जल्दी चल जल्दी। उस सामने युवती भवन झरोखन लागी, झरोकों से भगवान की मनोहरी छवि दिखाई दे। चर्चा करने, अरे सखी सावना सलोना तो बर सावरो जानकी जोग। दूसरे ने कहा, अरे राम, जानकी जी के योग्य तो है, लेकिन ये पाएंगे कैसे? क्यों? बोले धनुष इतना कठोर है और ये इतने कोमल हैं, धनुष कैसे तोड़ेंगे? तीसरे ने कहा, इनको धनुष तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बोले अभी हमको लगता है कि इनको जनक जी ने नहीं देखा है, जनक जी अगर देख लेंगे तो प्रतिज्ञा छोड़कर जानकी जी को इन्हीं के साथ विदा कर देंगे। कोई ये नहीं कह रही कि हमारे योग्य है, सब कह रही है कि बर सामरो जानकी जोगु। भगवान तो भक्ति का ही वर्णन करेंगे। तो जब ये चर्चा हो रही थी, एक बूढ़ी सास एक बहू के वो सुन रही थी। ये सासें जो है ना, इनके कान वैसे होते हैं, पर बहुओं की बातें बड़ी आराम से सुन लेती हैं। और उसकी मायके के यहाँ से कोई आ गया हो, अरे राम, कान पकड़ते हैं। मैंने कहा था कि इसमें कोई मजाक, वो चुटकुला या जोक नहीं करेंगे। तो वो आ गई लाठी टेकते टेकते। तो उसने कहा कि क्यों रे, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, बरसामरो जानकी जोगू बरसामरो। अरे मान लो जानकी जी के साथ इनकी शादी हो भी जाए तो तुमको क्या लाभ होगा? बोले लाभ, बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बोले 12 बार स्नेह वश। जानकी जी जनक जी की बड़ी लाडली बिटिया है, तो 12 बार स्नेह वश और जनक बुलाओ वसी। बार बार लाडली बिटिया को जनक जी बुलाया करेंगे जनकपुर, और ये लेने आए यही बंधु दो, और ये बार बार विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे, और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है? ऐसी सुंदर चर्चा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कितनी सुंदर चर्चा, एक बार मुखमंडल का दर्शन करा दो। और बोले मत, इनकी बातों में मत आ, ये माया की नगरी। अरे बोले नहीं महाराज, अब तो बड़ी मुश्किल। इतनी तारीफ की, ऊपर से जब नहीं चला तो फूल बरसा दिए। ही हर सही बरसही सुमन। घटना जनकपुर की है, इसलिए फूल बरसाए। घटना कहीं बरसाने की होती तो कंकड़ी ही मारी होती ऊपर से। बरसा जैसे फूल बरसाए तो प्रभु ने एक बार ऊपर को ओहो मूर्छित हो करके प्रभु आगे बढ़े तो रोने लगी। पूछा, अब क्यों रो रही हो? अब क्यों रो रही हो? बोले हमारा व्यवस्था करो, हमने तो मन जो था आपके ऊपर अर्पित कर दिया। एक हथों सो गयो श्याम संग, ऊधो मन ना ही 10-20। हम तो प्राण छोड़ती हैं। भगवान ने कहा, ले लखन दिखाई दे मुंह पर, ले अब करें। बड़ी मुश्किल हो। प्रभु आगे बढ़े तो ये रोए। भगवान का चाहती क्या? बोले हम साथ चलेंगे। बोले नहीं। क्यों? बोले इस बार मर्यादा में हूँ, एक पत्नी व्रत लेकर आया हूँ। बोले हम तो प्राण छोड़ती हैं, आपको आत्महत्या का पाप लगेगा। बोले मरो मत कुछ दिन। अरे तुमको मालूम है कितने व्रत करने पड़ते हैं? ब्रज की बालाओं को कितना कात्यायनी व्रत करना पड़ा था। कुछ व्रत कर सकती हो, प्रतीक्षा कर सकती हो? बोले कब तक? भगवान ने कहा इस बार तो मर्यादा का व्रत लेकर आया हूं, एक पत्नी व्रत, लेकिन प्रतीक्षा करो द्वापर तक की। बोले क्या मतलब? बोले न्योता देकर जा रहा हूं, द्वापर में बेरोक टोक चली आना, सबकी सब आ जाना, सबको स्वीकार कर। और जैसे ही भगवान ने सारी गोपियां बलिहारी 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 करके सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर नाचने लगी। ऐसा लगा जैसे एक बार जनकपुर ब्रज में आ गया हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे
छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। मथुरा में जन्म लियो है जग पावन श्याम कियो है, मथुरा में जन्म लियो है ब्रज पावन श्याम कियो है, मथुरा में जन्म लियो है ब्रज पावन श्याम कियो है। ब्रज भूमि में आवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। ब्रज भूमि में आवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। जय हो। जय जय। वृंदावन झूमे गाए ब्रज मंडल खुशी मनाए, वृंदावन झूमे गाए ब्रज मंडल खुशी मनाए, वृंदावन झूमे गाए ब्रज मंडल खुशी मनाए, वृंदावन झूमे गाए ब्रज मंडल खुशी मनाए। तब ढोलक की बजवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तब ढोलक की बजवनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे छम 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 पे जनिया हरि बोल। बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार हरि बोल। बलिहार श्यामा जू। मस्त मस्त मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। सब देव स्तुति करते ऋषि मुनि भी हामी भरते, सब देव स्तुति करते ऋषि मुनि भी हामी भरते, सब देव स्तुति करते ऋषि मुनि भी हामी भरते, सब देव स्तुति करते ऋषि मुनि भी हामी भरते। देवों के फूल बरसनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। देवों के फूल बरसनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
राधे राधे श्याम मिला दे, 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 बैठ जाइए राधे राधे, बैठ जाइए राधे राधे, बैठ जाइए राधे राधे, कथा चलेगी राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 जय जय श्री राधे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बाजे छम 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 पे जनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। पूरे नगर में बलिहारी हो बलिहारी हो बलिहारी हो, सब चर्चा करने लगे। आपने दर्शन किया? आपने किया? आपने? हमने तो नहीं किया, हम तो दुकानें नहीं छोड़ पाए, लड़का आया ही नहीं दुकान पर। ओह, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। पुरुष लोग गलियों में शोर करने लगे, अरे अभागे मत रह जाओ, दर्शन करो। अवश्य देखिए देखन जोगू, भगवान की मधुर छवि का वर्णन चौराहे चौराहे पर, गली गली में, घर घर में, अरे दर्शन करके आओ, काम तो रहेगा, दौड़ कर जाओ। अवश्य दे। पूरे नगर को धन्य धन्य करते प्रभु अमृत का वर्षण करके गुरुदेव के पास आ गए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हुए और कहा, गुरुजी आपके पूजा के लिए पुष्प ले आए। बोले जाओ। और अब यहाँ से मानस का सबसे मार्मिक श्रृंगारिक प्रसंग, पुष्प वाटिका। सुन सखी प्रथम मिलन की बात। पहली बार जहाँ भक्ति और भगवान का मिलन, देखो बाग में ही होगा, प्रभु बाग में ही मिलेंगे, भक्ति बाग में ही मिलेगी। जिसको भक्ति चाहिए उसको बाग में जाना पड़ेगा, बिना बाग के नहीं। जिसको भी मिली है, जनक जी को मिले तो बाग में मिले, जानकी जी को मिलेंगे तो बाग में मिलेंगे, हनुमान जी को भी जानकी जी से मिलना है तो बाग में ही जाना होता है, बिना बाग में जाए होता। संत सभा चहुदिश आवर आयु। भगवान आए हैं, द्वार बंद था, माली दौड़ कर आया है। भगवान ने चाचा जी कहकर प्रणाम किया। माली रो पड़ा, नहीं प्रभु आप ये भाई, बोले नहीं आप मेरे पिताजी की आयु के। देखो बड़ा कौन होता है? बड़ा वो नहीं है जिसके सामने सब छोटे दिखाई दे, उसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी आकर बड़प्पन अनुभव करने लगे, उसको बड़ा कहते। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये छोटों को गौरव देते, छोटों को बड़प्पन। भगवान ने ग्वाल बालों को बड़ा किया, भगवान राम ने गिरिवासी वनवासियों को, वानरों को बड़ा किया। जो छोटे को बड़ा कर दे
जो दबोच दे, जो छोटा कर दे व्यक्ति को, वो बड़ा नहीं हो सकता कभी, वो छोटा ही रहता है। लेकिन जो छोटे को उठा दे, जो गिरे को उठा दे, जो गौरव प्रदान कर दे, वही बड़ा है। अंदर प्रभु प्रवेश करते हैं, फूल चुन रहे थे उसी समय, ते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, ते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई। सुनैना माँ ने कहा, जानकी बिटिया जाओ, आज तुम्हारा स्वयंवर है, गौरी माँ से मनोनुकूल पति का वरदान लेकर आओ, जाओ। अष्ट सखियों के साथ किशोरी जी का इस समय कथा में प्रवेश हो रहा है, और हम लोग सब किशोरी जी की पावन भूमि में ही यहाँ बैठे हैं। एक बार किशोरी कृपा हो जाए, देखो माँ अगर अपने पक्ष में आ गई, बाप को तो होना ही पड़ेगा। माँ अपने पक्ष में चाहिए, और माँ को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं होता है। बहुत भाव से किशोरी कृपा, चूँकि राधा जी के क्षेत्र में बैठे, एक बार बहुत भाव से किशोरी जी की कृपा के लिए प्रार्थना कर लीजिए। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे। आंख बंद करके स्वामिनी का भाव दर्शन करो। कीजे कृपा की कोर श्री राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाध, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाध, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, दीन दुखी की ओर श्री राधे, दीन दुखी की ओर श्री राधे, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे,
वर जोरी लखी मम ओरी तुम बिन मोरी कौन संभारे लो श्री राधे कौन संभारे लो श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हूँ मोही आप नो करी गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हूँ मोही आप नो कर लीजे तोर गुण गावत दिवस बितावत द्रग बरसावत होई हाहि प्रेम विभोर श्री राधे होई हाहि प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। जय जय श्री राधे तेहि अवसर सीता तह आई तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई। देखिए गंभीर सूत्र का दर्शन करो। भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं और किशोरी जी गौरी पूजन के लिए आए हैं। विवाह से पूर्व एक ने गुरु पूजन किया, एक ने गौरी पूजन किया। दोनों की किशोर अवस्था, वह किशोर सब भांति सुहाए। किशोर अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था होती है। जीवन का मोड़ इसी अवस्था पर आता है। 7-7 वर्ष के जीवन में खंड होते हैं, 7-7 वर्ष के चक्र होते हैं।
हर 7वें वर्ष मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना बदल जाती है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शिशु रहता है, 7 से लेकर 14 वर्ष तक बाल रहता है, 14 से 21 वर्ष तक किशोर रहता है और उसके ऊपर फिर युवावस्था 7, 7, 7 ऐसे करके वो बढ़ता जाता है। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रजोगुण बनने लगता है शरीर में, अहंकार बढ़ने लगता है शरीर में। इसी आयु में बालक अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी अवस्था में बालक और बालिकाएं माता पिता से छुपना और बचना प्रारंभ कर देते हैं, अंधेरे की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छी ओर भी और बुरी ओर भी यही उम्र है जो व्यक्ति को ले जाती है। अगर ये सध गई, सधेगी कैसे? भगवान गुरु चरणों में आए हैं। इस किशोर अवस्था में गुरु माने गुरुता, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने धर्म, गुरु माने मर्यादा, गुरु माने पुण्य, गुरु माने शुभ, गुरु माने सत्कर्म, गुरु माने ऊपर शिखर। इस अवस्था में व्यक्ति धर्म की ओर, शुभ की ओर, मर्यादा की ओर, प्रकाश की ओर, गौरव की ओर, गरिमा की ओर, गंभीरता की ओर अगर इस आयु में बालक के कदम बढ़ गए, फिर वृद्धावस्था में सारी दुनिया में अकेला जाए, फिर कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी गौरी पूजन करने आए हैं। गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने ममता, गौरी माने समर्पण, गौरी माने मर्यादा, गौरी माने शील, गौरी माने लज्जा। पार्वती कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये गुणों का प्रतीक है। और परिवार अगर टूटता है तो महिला की वाणी से टूटता है, और टूटा हुआ परिवार अगर जुड़ता है तो माँ के आंसुओं से जुड़ा करता है। इसलिए तर्क से परिवार नहीं चलते, तर्क से गृहस्थ नहीं चलता, तर्क से संसार चल सकता है, शास्त्रार्थ चल सकता है, लेकिन परिवार चलता है ममत्व से, अपनत्व से, श्रद्धा से, समर्पण से, सेवा से, आंसुओं से, करुणा से, दया से। इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि नाजुक विषय है। आज बहन लोग थोड़ी मर्यादा के बाहर कदम उठाना चाह रही है, ठीक नहीं। भारत की संस्कृति के लिए और भारत के भविष्य के लिए भी अशुभ है, संकेत है। महिलाएं, माताएं शील भरी चाहिए, अश्लील नहीं चाहिए नारी, लज्जा से ढकी दबी चाहिए, निर्लज्ज नहीं चाहिए। आज दुर्भाग्य से शरीर से थोड़े पुरुषों के कपड़े तो नहीं कम हुए, लेकिन बहन लोगों के वस्त्र थोड़े कम होते जा रहे हैं। ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चूंकि नारी संस्कृति है, संस्कृति दबी ढकी चाहिए, संस्कृति निर्लज्ज नहीं चाहिए, लज्जा और शील से भरी हुई चाहिए, जिसकी आँखों में करुणा हो, जिह्वा पर मधुरता हो, वाणी में माधुर्य हो, हाथों में कर्मठता हो, हृदय में ममता हो, पैरों में मर्यादा हो, शील में, स्वभाव में शीलता हो, वेश में, परिवेश में सौंदर्य और सादगी हो। ऐसे बहुत लक्षण बताए हैं। उससे समाज चलता है, उससे धर्म की रक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है। दोनों आए। जानकी जी बाग में आकर 3 कार्य करती हैं। पहले बाग में आई, फिर सरोवर में स्नान किया और फिर गौरी पूजन किया है। जिनको भी भगवान से गठबंधन करना है, वैवाहिक बंधन बांधना है, उनको 3 कार्य करने पड़ेंगे। बाग में जाना पड़ेगा, सरोवर में स्नान करना पड़ेगा और गौरी पूजन करना पड़ेगा। बाग माने सत्संग, संत सभा, 34 संतों के सानिध्य में जाइए। लेकिन बहुत लोग संतों के साथ भी रहते हैं, भगवान तो नहीं मिलते, तो क्या करना? सरोवर में स्नान करें। सरोवर क्या है? संत हृदय जस निर्मल बारी। किसी संत के हृदय में प्रवेश करो। कोई संत का हमारे हृदय